मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं। सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयदेवत याहिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार। हमने गाथा 80वीं की टीका के ऊपर विस्तार से चर्चा करी। यहाँ ये पूरे दिव्य धनी का सार रूप से गाथा मानी जाती है, क्योंकि इस गाथा में मोह के क्षय की विधि बताई। मोह के अभाव का कोई रामबाण उपाय, एकमात्र उपाय इस गाथा में बताया है। इसीलिए जितनी क्षमता थी मेरी, उतनी क्षमता से मैंने इस पे बहुत ही विस्तार से यहाँ अपना विचार किया गया। ये भावार्थ हमने कल छोड़ा था। यद्यपि मैंने कहा था कि भावार्थ आप पढ़ लेना, फिर भी इस भावार्थ को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और 81 नंबर की गाथा का आज प्रारंभ करेंगे। यहाँ इस गाथा में दर्शन मोह के क्षय की बात की है, और दर्शन मोह के क्षय की विधि अगर प्राप्त हो जाती है, विधि का प्राप्त हो जाना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, तो वह जीव चारित्र की पूर्णता की विधि उसे मिल गई है। अर्थात चारित्र मोह की सेना को भी परास्त करने की विधि उसे उपलब्ध हो गई है। इस प्रकार से 81 नंबर की गाथा में चारित्र मोह के अभाव की बात वहाँ की है। पहले हम इस 80वीं गाथा का भावार्थ थोड़ा देख लेते हैं। संक्षिप्त रूप में जितनी भी चर्चा हुई है वो सारी संक्षिप्त रूप में भावार्थ में आपको मिलेगी। पहले पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परे अपने, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करे। देखो भावार्थ निकालो। अरिहंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। अरिहंत भगवान मोह राग द्वेष रहित होने से उनका स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है। इसीलिए यदि जीव द्रव्य गुण पर्याय रूप से उस अरिहंत भगवान के स्वरूप को मन के द्वारा प्रथम समझ ले, तो यह जो आत्मा का एक रूप कथनचित सदृश त्रैकालिक प्रवाह है, सो द्रव्य है।
उसका जो एक रूप रहने वाला चैतन्य रूप विशेषण है सो गुण है, और उस प्रवाह में जो क्षणवर्ती व्यतिरेक है सो पर्याय है। इस प्रकार अपना आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय रूप से मन के द्वारा ज्ञान में आता है ना। ये यहाँ तक पूरा एक कथन है। फिर और एक कथन है, दो बड़े कथन में पूरे भावार्थ को समाप्त किया है। देखो, ये अरहंत भगवान को जानने की बात की और अपने आत्मा को जानने की बात की। ये बात मैं आपको बताने चाहता हूँ कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है ना, हमारा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। तो अरहंत भगवान को तो स्वपर रूप से सब जानने में आ ही जाता है, मगर हमारे स्वपर प्रकाशन में सब जानने में नहीं आता है ना। कदाचित सब पदार्थ जानने में आवे, सब द्रव्य, मगर सब पर्याय उनकी जान नहीं पाते। ये भी आगम के आधार से जानते हैं। मेरा कहना इतना है कि जब स्व और पर को जानने का हमें मौका है, हमारे पास स्वभाव है, तो स्वपर में अगर जानने को चुनना है तो किसको चुनना? तो स्व में तो अपने आत्मा को, और पर में अरहंत भगवान को। ये बात मैंने थोड़ा आपको इसलिए ख्याल कराता हूँ कि अगर जब कोई स्वपर को जानने की बात आवे, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना, तो स्वपर को जानने की बात आवे तो पर में तो अनेक चीज़ें हैं, तो किसको जानना? अगर आत्म कल्याण करना हो तो स्व को और पर को जानने में स्व यानी अपने आत्मा को जानना, और पर को जानने का मौका है तो परमात्मा को जानना है ना। देखो, शरण भी दो ही कहे हैं ना, निश्चय से आत्मा शरण है और व्यवहार से अरहंत शरण है, ऐसा भी कहा। और अरहंत में सारे सब चीज़ें आ गई है ना। अरहंत को जानने से 7 तत्व भी आ गए और 6 द्रव्य का स्वरूप भी आ गया, यानी कुछ बाकी नहीं रहता। मगर हमारा जो प्रयोजनभूत जो है हमें जानने के लिए, इसमें एक आत्मा को जानना मुख्य प्रयोजन है, और दूसरे नंबर में परमात्मा को गौण रूप में परमात्मा को जानने रूप प्रयोजनभूत है। तो इसीलिए अरहंत को जानना और अपने आत्मा को जानना, दो बातें कही मोह के क्षय के लिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं जानोगे और कुछ भी खबर नहीं होगी तो आप दुखी नहीं होगे। आपको सुखी होने के उपाय में इतना ही जानना है ना। एक अलग शैली से भी मैंने आपको आज बात कही। क्या कहा? और सुखी होने के लिए एक आत्मा को जानना है और दूसरे नंबर पे परमात्मा को जानना है। अब परमात्मा में भी कितना जानना है, अरहंत के बारे में भी कितना जानना है, तो उनके द्रव्य गुण और पर्याय है ना, इतने यही जानना है उनके बारे में भी। समझ में आया ना? उनके बारे में भी वो बाह्य में समोश्रण आदि को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। देखो कि जो देव दर्शन आदि करते हैं ना, तो अरहंत के बारे में क्या दर्शन करना, ये भी इसमें आ गया है ना। उनके द्रव्य गुण और पर्याय, तो पर्याय में भी दो चीज़ें लेनी है। तो अरहंत की पर्याय, अभी पर्याय रूपता को गौण करना आज की पीरियड में, बाकी मैं लाता हूँ कैसे पर्याय रूपता को लेना है। तो अरहंत की पर्याय को जानना, उनके द्रव्य गुण को और हमारे द्रव्य गुण को, वो तो समानता है, मगर उनकी पर्याय को भी जानना। तो अरहंत भगवान की पर्याय क्या है? दर्शन, सर्वज्ञता और वितरागता है ना। तो ये सर्वज्ञता और वितरागता क्यों जानने योग्य है? क्योंकि ये प्रकट करने योग्य है। एक आत्मा अगर वेद ज्ञान करता है, सच्चा पुरुषार्थ करता है, तो अरहंत भगवान जैसे वितरागता को और सर्वज्ञता को प्राप्त हुए है ना, ऐसी सर्वज्ञता और वितरागता को प्राप्त आत्मा हो सकता है, होना चाहिए। यही प्रकट करने रूप उपाधि है ना। तो इस प्रकार से ये अरहंत की पर्याय को देखना, दूसरा अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को देखना, और अपने भी द्रव्य गुण पर्याय को देखकर ये भी ख्याल करके हमारा जो अंतर है वो मिटाना है, वो निर्णय करना। फिर इन्होंने ये वितरागता और सर्वज्ञता कैसे प्राप्त की? तो कि उन्होंने जो द्रव्य का द्रव्यत्व है, गुण का गुणत्व है और पर्याय की पर्याय रूपता है, वो ऐसा जानी उन्होंने, और जानकर फिर
है ना। जब वो जानी तो उनको बाहर में कोई भी पदार्थों में करने का विकल्प ही नहीं रहा, निर्विकल्प हो गए और वितरागी हो गए। तो ये जो द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्वपना है, ये तो हमारा और उनका समान है। बस भेद इतना है कि हमने जाना नहीं है और उन्होंने जाना है, हमने माना नहीं है, उन्होंने माना है, हमने अनुभवा नहीं है, उन्होंने अनुभवा है। अंतर ख्याल में है। तो अगर एक कर लेते हैं तो मोह का क्षय हो जाता है। बात इतनी ही। साथ में मैं बात एक करना चाहता था कि देखो, अरिहंत भगवान के दर्शन का जब जब भी प्रसंग हो, है ना, देखो चिंतन मनन की बात तो बढ़िया है ही, मन मंदिरों में या जब भी प्रसंग हो तो हमें इनका ये द्रव्य, गुण और पर्याय, इनके द्रव्य यानी वो चेतन द्रव्य है, चैतन्य आदि उनके गुण हैं, और ऐसे अनादि अनंत चेतन के द्वारा, चैतन्य गुण वाले चेतन के द्वारा लक्ष्य करके इन्होंने वितरागता प्राप्त की है। तो वो वितरागता प्राप्त स्वभाव है आत्मा का, वो प्राप्त करने रूप उपादेय है, ऐसा ही दर्शन करना है। बाकी और कहीं उस चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं तो कहता हूँ कि ये हम इतने भेद में चले जाते हैं, बाह्य में इतने भेद में चले जाते हैं कि कौन से है ना, अरिहंत पर, अरिहंत दशा को देखना है, अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को देखना है ना। महावीर है, भगवान महावीर है कि भगवान पार्श्वनाथ है, इतना भी उपयोग को बर्बाद मत करना। मैं जो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर जो आत्महित साधना हो तो उसमें ये कौन से है वाले नहीं, इन्होंने क्या किया, भगवान महावीर नाम की कोई व्यक्ति ने अरिहंत दशा को प्राप्त करके अरिहंत दशा प्राप्त की है, तो अरिहंत दशा में क्या किया है ना, वो कैसे है, तो उन चेतन द्रव्य है, चैतन्य गुण है, और ऐसे तो हम भी है, हमारे भी है। तो इन्होंने इस चेतन द्रव्य का लक्ष्य करके पर्याय में वितरागता और सर्वज्ञता की, जो कैसी है वितरागता का फल क्या है ना, तो इसका फल यानी उस साम्य भाव का फल क्या है, तो पूरे ज्ञान अधिकार में गुरुदेव श्री कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान उसका फल है। यानी अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए कि जो उन्होंने प्राप्त किया है वो जो अपने स्वभाव में पड़ा है वो प्रकट हो सकता है। इस प्रकार का ही मंदिरों में दर्शन किए जाते हैं, है ना। हम बस फिर इतने भेदों में, इतने विशेषों में बाहर में चले जाते हैं कि ये यात्रा संघ यहाँ गया, फिर पोशीना के मंदिर, फिर हिम्मतनगर के मंदिर, फिर वहाँ नैरोबी के मंदिर, फिर वहाँ के मंदिर, फिर पपोरा जी के मंदिर, है ना, फिर यहाँ की इतने बड़ी प्रतिमा, इतने भगवान, वहाँ इतने भगवान, ऊपर इतने भगवान, नीचे इतने भगवान, बगल में इतने भगवान। उपयोग इतना ये सही नहीं है, इतना सही नहीं है। उसका अर्थ में कोई विरोध नहीं करता दर्शन का, मैं कहता हूँ कि वो भूल जाते हैं ना अरिहंत दशा को, और ये भूल कर अगर ये सब करते हैं तो क्योंकि हमें तो उसी की महिमा आ जाती है ना। और अपने गांव का मंदिर दिखाने वाले हो तो फिर क्या कहना, है ना। ये तो हमारे गांव के मंदिर को दिखा, और कितनी राग द्वेष होते हैं, है ना। ये हमारे मंदिर को नहीं दिखाए, उनको मंदिर को दिखाया, होता कि नहीं होता। अब एक ही गांव में हमारा भी मंदिर हो, हमारे यानी अपने गांव का कोई मंदिर ले आए हो और वहाँ का गांव का ही कोई मंदिर हो, तो फिर इतने तो ये राग द्वेष के कारण बनते हैं। यहाँ राग द्वेष को अभाव करने का ये महत्व है। मुझे थोड़ा विचार आया, क्योंकि ये बात पे विचार आया अभी कि कितनी सीमित कर दी है हमारी बुद्धि को, सीमित करने के लिए कहते हैं, मर्यादा में लाने के लिए कहते हैं। इस मार्ग में भी देखो, इस फील्ड में भी कितनी मर्यादा में लाना है। फिर भगवान के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व से भी उपयोग हटा के अपने उपयोग में लाना है, अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व में, फिर उसमें भी विकल्प रूप से हटा के निर्विकल्प होना है, तब जाके मोह का क्षय होता है ना। तो फिर हमें कितना फैलाना उपयोग को, वो हमें विचार करना चाहिए। मुझे इतना कहना था। मैंने देखो यहाँ पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अरिहंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। दो चीज़ों को जानने को कहा है। मुख्य रूप से तो अपने आत्मा को जानेगा तो मोह क्षय होगा, पर अरिहंत को जानकर अपने आत्मा को जानना है। अरिहंत ने जैसे आत्मा को कहा है, अरिहंत भगवान ने जैसे अपने आत्मा को जाना है, खुद की आत्मा को अथवा आत्मा के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व को, उस रूप से अगर हम जान लेते हैं तो हम भी अरिहंत बन जाएंगे। बस इतना सा है। बहुत चर्चा हुई है, अभी इतनी चर्चा अपेक्षित नहीं है, मगर मैं थोड़ा याद आया, कोई नया कंसेप्ट ख्याल में आया तो बता दिया। अरिहंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। अरिहंत भगवान मोह राग द्वेष रहित होने से उनका स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है। यानी उन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव किया है ना। एक आया था ना वो
टीका में मूल कथन था, अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है, यानी परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त हुए है। अभी ये कहते हैं कि इसीलिए उनके द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमें समझना है, क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय, इनकी जो पर्याय वाला पोर्शन, इन्होंने इतनी वितरागता कैसे प्राप्त की, इन्होंने अपनी अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त किया, ये अरिहंत दिशा में अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त हुए हैं तो कैसे हुए, तो फिर बात आएगी कि इन्होंने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से जो स्वरूप कहा, अनुभवा है, वो हमारे मन में, हमारे विचार ज्ञान में लेना चाहिए। और फिर इस प्रकार से अपनी ये स्वरूप सत्ता को, है ना, स्वरूप और सत्ता दोनों कहा मैंने, पूरी एक समय में ये तीन प्रकार की जो उत्पादित ध्रुव्यात्मक जो सत्ता एक समय में है यानी एक साथ में है, त्रिकाली सत्ता एक समय में हमें ख्याल में आ जाती है, क्योंकि ये युगपद है, इसलिए एक समय में हमारे ज्ञान का विषय, अनुभव का विषय बन सकती है, ऐसा लेना। देखो यहाँ कहते हैं, अरिहंत भगवान मोहराग द्वेष रहित होने से उनका स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है, इसीलिए यदि जीव द्रव्य गुण पर्याय रूप से उस अरिहंत भगवान के, कौन से, जो है ना परिपूर्ण शुद्ध हुए हैं, ऐसा भगवान के स्वरूप को मन के द्वारा प्रथम समझ ले। अब क्या समझ लेना, देखो यहाँ वितरागता वाली पर्याय को अभी इन्होंने गौण की, यहाँ नहीं ली, मगर ये भी कैसे लेना ये भी मैंने बताया। और क्या लेना है, उनके स्वरूप में उनके अरिहंत भगवान के द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व, ये है ना, द्रव्य गुण और पर्याय रूप से, द्रव्य रूप गुण रूप और पर्याय रूप, है ना, उसके स्वरूप को मन के द्वारा कैसे लेना है, तो सुनना। देखो कैसे समझना है, यह जो आत्मा है ना, आत्मा का एक रूप कथनचित सदृश्य त्रैकालिक प्रवाह है, सो द्रव्य है। आया ख्याल में दर्शन? क्या कहते हैं, एक रूप रहने वाला, यानी हर पर्याय में लगातार रहने वाला। अन्वय कहा ना, हर पर्याय में तुम पाए जाओगे। बचपन की पर्याय थी तब भी तुम थे, है ना, युवानी की पर्याय में भी तुम थे, है, वृद्धत्व की अवस्था आएगी तो भी तुम रहोगे। ये जो तुम रहोगे ना, मैं हूँ है वे एक रूप रहने वाला, एक रूप रहने वाला, एक ये भी बहुत बढ़िया बात है। एक रूप रहने वाला अर्थ ये है कि अपने चैतन्य रूप रहने वाला। मान लो कि वो बचपन था तो बचपन रूप से प्रभावित होकर उस रूप हो नहीं गया, उस पर्याय में राग था तो राग रूप होके, है ना, राग रूप हो नहीं गया, समझ में आया ना। एक रूप रहना, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव यानी एक रूप रहना, उन पर्यायों में उस क्षणिक रूप से होकर समाप्त नहीं हो जाता, आत्मा उस रूप होकर समाप्त नहीं हो जाता, ऊपर से अपना स्वरूप छोड़े बिना चेतन 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 ऐसा एक रूप रहने वाला, ऐसा है ना। त्रैकालिक प्रवाह कथनचित सदस्य, ये लिखा, कथनचित सदृश्य यानी एक समान, वही का वही रहने वाला त्रैकालिक प्रवाह है, यानी तीनों काल लगातार है। वो क्या है, अन्वय है, वो द्रव्य है, वो मैं हूँ, ऐसा, वो मैं हूँ, वो मेरा असल मेरी सत्ता है। और ये सत्ता को हर समय प्रसिद्ध करने वाला, है ना, उत्पाद वे भी आगे कहने वाले हैं। मगर ये जो मैं हूँ, तो मैं हूँ तो खाली हूँ कि गुणों से भरा हुआ हूँ, तो आगे कहते हैं कि उसका जो एक रूप रहने वाला चैतन्य रूप विशेषण है, सो गुण है। ये भी देखो, गुण किसे कहते, एक रूप रहे, जैसे द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते, इसलिए वो एक रूप है तो गुण भी एक रूप है, क्योंकि द्रव्य से अभेद है वो, ऐसा। और उस प्रवाह में जो क्षणवर्ती व्यतिरेक है, सो पर्याय है। और उस प्रवाह में यानी उस हर समय लगातार रहता है, तो उस लगातार रहने के साथ उसका जो व्यतिरेकपना है, व्यतिरेकपना यानी हर समय कोई नई पर्याय रूप को धारण करता हुआ द्रव्य बालक दिखता है, द्रव्य युवा दिखता है, जीव युवा दिखता है, जीव वृद्ध दिखता है, जीव रागी दिखता है, जीव देशी दिखता है, जीव वितरागी दिखता है ना, तो अनेक प्रकार से दिखता है। तो ये सब पर्याय होगी। मगर उस रूप दिखता है तो पर्याय का स्वरूप क्या है, तो एक समयवर्ती, क्रमशः परस्पर अप्रवत और सुनिश्चित, ऐसा पर्याय है। इस प्रकार अपना आत्मा भी, अब ये तो किसकी बात थी, भगवान ने अपने स्वरूप को ऐसा देखा, तो मैं भी एक द्रव्य हूँ,
मैं भी एक चेतन द्रव्य हूँ, मैं भी चैतन्य आदि मेरे विशेष गुण हैं, और इस प्रकार से पर्याय की परिणमनशीलता लिए हुए पर्याय रूपता के साथ में हूँ। तो ऐसे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व मई सत्ता एक समय में जो अपने को अनुभव कर लेता है, एक समय का अर्थ है कि एक ही काल में, यानी ये तीनों ये त्रैकालिक अभेद अखंड सत्ता है, इसीलिए एक ही काल में अपने को इस रूप अनुभव कर लेता है, तो वो सम्यक दृष्टि होता है। देखो, इस प्रकार अपना आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय रूप से मन के द्वारा ज्ञान में आता है। मन में ज्ञान में आता है यानी जानने में आता है, सिद्धि होती है तो उसकी प्रतीति भी हो सकती है। ऐसा इस प्रकार त्रैकालिक निज आत्मा को मन के द्वारा ज्ञान में लेकर, बराबर। अब हार वाला उदाहरण यहाँ जोड़ देते हैं। जैसे मोतियों को और सफ़ेदी को हार में ही अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है, इतना ही। अब बहुत बढ़िया बात देखो, इसमें एक संदेश है कि मोतियों को और सफ़ेदी को, तो मोती को किस में किस क्या लिया था, हार द्रव्य, मोती पर्याय, सफ़ेदी गुण, ये लिया था ना पूरे हार में। तो मोतियों को यानी पर्यायों को द्रव्य में संक्षेपण कर लिया, सफ़ेदी यानी गुण को विशेष्य और विशेषण का एक लिखा था ना, इसमें उस भेद की वासना का अंतर्धान करके, सुनना, अंतर्धान करके अथवा अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है। इसका अर्थ मैं बताता हूँ, देखो और सरल करता हूँ। जैसे तुम कोई शर्ट लेने गए, खमीस है ना, बाज़ार में गए, तो पहले उसके बारे में बहुत सोचते हो, विकल्प करते हो कि भाई कौन सी कंपनी का है, कौन सी क्वालिटी का है, टेरिकॉट है कि कॉटन है, कैसा है। फिर उसमें और भी देखते हो कि भी कलर का शेड कैसा है, बराबर है कि नहीं, अपने पे सूट होगा कि नहीं, सब देख लिया, सब कितना कॉस्टली है कि क्या है, सब कर लिया। सब होके आप निर्णय पे आ गए कि नहीं ये मेरे लायक है, मुझे इसे लेना चाहिए, ले लिया, बराबर है। अब फिर आपने पहना, अब पहना तो जो लेते समय विकल्प किए थे, लेने के समय विकल्प किए जाते हैं, समझने के समय, वो बाद में पहनने के समय यानी भोगने के समय वो विकल्प नहीं किए जाते। अगर वो विकल्प आएंगे तो फिर तुम उसमें आनंद नहीं ले पाओगे। आया ख्याल? कोई भी भोजन में भी ऐसा है, भोजन बनाने से पहले, तब भोजन के पहले समझा जाता है कि वह कैसा है, क्या बनाया है, कैसा है, किससे बना है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, सब चीज़ें जान ली, सॉफ्ट है कि कैसा है, सब रसगुल्ले के बारे में जान लिया। अब जान लिया, बात आपको विश्वास हो गया कि ये मेरे खाने लायक है, भोगने लायक है, और ये सारी बुद्धि में बैठ गया। वहाँ उदाहरण समझना, बाकी सेवन करना यानी राग का ही सेवन होता है, वो अलग चैप्टर है। अब मान लो कि उसने सेवन करने के लिए बैठा, अब सेवन करते करते कोई उसे पूछता है कि कैसा लगता है, अरे इसमें जो दूध है ना वो आज 100 रुपये लीटर वाला दूध है। अगर इतना भी विकल्प आ जाए तो तुम उसकी मज़ा नहीं ले पाओगे, विकल्प आ गया तो मज़ा नहीं ले पाओगे। समझ में आया ना? ऐसे यहाँ कहते हैं कि हार को पहले विकल्प किया, मोती है, ये सफ़ेदी है, मगर पहनने के समय फिर ये लिखा ना, अंतर्गत करके मोतियों को और सफ़ेदी को हार में ही अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है। हार ही जाना जाता है यानी हार को भोगा जाता है, अनुभव किया जाता है, फिर भेद करने में नहीं आता। ऐसे ही आत्मा में पहले द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व हम 25 दिन से समझ रहे हैं। अभी और इसका विकल्प करने तुम बैठ गए ध्यान में, और विकल्प करते रहोगे कि इस प्रकार से द्रव्यत्व, इस प्रकार से गुणत्व, इस प्रकार से तो तुम्हें आकुलता होगी। अब जो समझ लिया, एक बार समझ लिया, और भी समझ में नहीं आया तो और ताकत लगा के समझ लो। समझ लिया फिर क्या, यही मैं हूँ, समझ में आया? फिर भेद करना नहीं है, खड़ी की खड़ी, खड़ी की है, इतना भी नहीं, खड़ी है। वो है ना 320 गाथा, जो खड़ी यानी दीवार पर कलर लगाते ना, सफ़ेद चूना, खड़ी उसको खड़ी कहते हैं। तो एक खड़ी और खड़ी दीवार की है कि खड़ी की है, तो वहाँ ये भेद करेंगे भी खड़ी दीवार की नहीं है, खड़ी तो खड़ी की है। अच्छा, खड़ी की है तो फिर खड़ी की है, वो भी भेद क्या करना, खड़ी तो खड़ी है, वो खड़ी है। समझ में आया ना? फिर वो भोगा जाता है, उसे भेद नहीं किया जाता। भेद समझने में होता है, समझने के बाद वस्तु में तो भेद होता है, मगर विकल्प में भेद नहीं होता, अतः विकल्प रूप भेद नहीं होता, ज्ञान में विकल्प रूप भेद नहीं होता। वैसे द्रव्यगत्व गुणत्व पर्यायत्व वस्तु में जिस रूप से भेद है
और जिस रूप से अभेद है ना, तीन है तो भेद रूप है और तीन अलग नहीं है, तीन मिलके अथवा तीन एक सत्ता के ही लक्षण है, इसलिए एक है। तो फिर अब नहीं, अब तो मेरी पर्याय की पर्याय रूपता ऐसी है, गुण की गुणता ऐसी है, ऐसा विकल्प करेगा तो अनुभव नहीं होगा, यानी शांति नहीं होगी, निराकुल नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे उसी प्रकार आत्म पर्यायों को और चैतन्य गुणों को आत्मा में ही अंतर्गर्भित करके केवल आत्मा को जानने पर, है ना, वैसे तो यही मैं ही तो मैं हूँ। अब मैं चेतन रूप हूँ, मैं चेतन रूप हूँ ऐसा तुम रटो तो पागलपन है ना। अरे चेतन रूप हूँ इसका अर्थ है कि जड़ में कुछ हो तो भी निश्चिंत रहना, है ना, क्योंकि इस जड़ है वो मैं नहीं हूँ, तो निश्चिंत रहना ही निर्विकल्पता है। समझ में आया ना, राग द्वेष रहित ही रहना निर्विकल्पता है, निष्क्रियता, ये कह रहे हैं। और करके हाँ, आत्मा में अंतर्गर्भित करना, यानी अंतर्गर्भित करना यानी हुमा हूँ पणु आ भी जाए, एम यही मैं हूँ इसका अर्थ कि ये मैं नहीं हूँ वाली बात अब दोनों ख्याल में आ गई, अनुभव में आ गई, प्रतीत में आ गई। इसका अर्थ है कि आत्मा को जान लिया। आत्मा को जानने का अर्थ ये है, विकल्पात्मक जानने की बातें हाँ नहीं है, ये तो पूर्व की बातें हो गई। अब यहाँ कहते हैं कि जानने पर परिणामी परिणाम और परिणति के भेद का विकल्प नष्ट हो जाता है, यानी मैं आत्मा को जानता हूँ, है ना, ये विकल्प भी नहीं रहता। मैं जानने रूप परिणाम, इसलिए मैं आत्मा करता, है ना, ये जाना आत्मा को, ये मेरा कर्म और जानने की क्रिया मैंने की, ऐसा भी, है ना, मैं जानता हूँ ऐसा विकल्प भी इसमें नहीं रहता। मैं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व इस रूप से अथवा मैंने मोह का क्षय किया, कोई विकल्प नहीं रहता। ये तो मोह का नहीं रहने का अर्थ मोह क्षय हुआ, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व का अनुभव किया, इसका अर्थ है कि कहीं विकल्प ही नहीं रहा, क्योंकि जब परिपूर्णता ख्याल में आ गई तो विकल्प का कोई कारण नहीं रहा, तो विकल्प नहीं रहा, तो इसका नाम है कि अब कोई भी अनुभूति के काल में विकल्प नहीं रहता। समझ में आया ना, कि जानना तो रहता है, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व अपना या अपने पर्याय की उस समय की योग्यता के अनुसार अन्य का ज्ञान तो होता है, मगर ये इसी की पर्याय है और एक समय की है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं। लेना देना नहीं है ऐसा अनुभव रहता है, मैं लेना देना नहीं है ऐसा विकल्प नहीं रहता। लेना देना नहीं है इसका विकल्प नहीं रहता, मैं लेना देना नहीं है ऐसा स्वरूप तो रहता है, और लेना देना नहीं है ऐसा अनुभव रहता है। आया ख्याल में, लेना देना नहीं है ऐसा अनुभव रहता है, इसका अर्थ निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, निर्विकल्प रहता है, राग द्वेष रहित रहता है, इसका नाम निष्क्रिय हो गया ऐसा। इसीलिए जीव निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, इसका नाम है निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव। इस प्रकार से निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है और उससे को दर्शन मोह निराश्रय होता हुआ नष्ट हो जाता है। गजब की शैली है, देखो, यानी दर्शन मोह को आश्रय ही नहीं मिला, दर्शन मोह को यहाँ स्कोप ही नहीं मिला। दर्शन मोह यानी भ्रांति, दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व, है ना। अभी राग द्वेष की बात नहीं करी है, यानी अब राग आ भी जाए, भक्ति का भाव आ भी जाए, पर्याय में ज्ञान का ज्ञेय बने, समझ में आया, तो भी एक बार भी ऐसा नहीं होता कि ये मेरे रखने लायक है या ये मुझे तारेगा, तो अभी ऐसा मोह होता नहीं। संयोग में पुण्य के उदय में पद मिलते जावे, कौन से? ये सब चक्रवर्ती पद, कामदेव पद, तीर्थंकर पद, फिर एक बार भी उस पद को लेके मिला के आत्मा का अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो मेरी चीज़ ही नहीं है, वो मेरा न द्रव्य है, न मेरा गुण है, न मेरी पर्याय है। चक्रवर्ती बाहर में उसका वैभव समोशरण अगर ये तीर्थंकर हो तो ये आत्मा का द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो ऐसा अनुभव करते हुए, है ना, कभी मोह अभी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अपना सच्चा दर्शन, अपना चैतन्य प्रभु, चैतन्य आत्मा का विशेषण, चैतन्य आदि विशेषण और उसके परिणमनशीलता, ये पूरे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से अपनी अखंडता, अपने चतुष्टय रूप अपनी स्वतंत्रता उनको ख्याल में आ गई है, अनुभव में आई है। इसीलिए अब कभी भी कोई मोह इसमें आएगा, कोई भूल अभी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यानी जो मोह था वो आश्रय को प्राप्त नहीं हुआ, निराश्रय हो गया मोह, पूर्वकार रहा है नहीं इसका निराश्रय यानी,
और दर्शन मोह कर्म था वो भी नष्ट हो गया। ऐसा अभी यहाँ सुनना, यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त कर लिया है। यदि ऐसा है ना, इसका अर्थ क्या, अगर ये यदि ऐसा है, इसका अर्थ अभी जो मैंने आत्मा का दर्शन जब कर लिया है, मुझे अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से, है ना, मुझे अपना स्वरूप, स्वतंत्र स्वरूप, स्वाधीन स्वरूप, है ना, टिक कर बदलने का स्वरूप, बदलता हुआ भी स्थायी रहने का स्वरूप, बदलने का अपना कानून के हिसाब से क्रमशः, है ना, नियमित स्वाधीन, इस प्रकार से होने रूप पर्याय की पर्याय रूपता, और ये बदलता हुआ वो द्रव्य वहाँ पाया जाना, ये मेरा स्वरूप पता चल जाने से अब मुझे वो विद्या प्राप्त हो गई है। अर्थात तो अब मुझे इसमें रहने के रूप, अब ये देखो दृष्टि तो हो गई, अब मुझे इसमें लीन रहना है। दृष्टि हो गई और मिथ्यात्व के सहित होने वाला राग भी मिट गया, पर अभी जितना राग बाकी है, अभी जो मोह की सेना थी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन, है ना, जिनकी जितनी सेना अभी बाकी हो, खड़ी हो, तो क्या वो अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना, अभी वो मेरी शांति को भ्रष्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विद्या मुझे जो मिल गई है, उस विद्या के रूप में ही मैं स्वरूप में स्थिर होते जाऊंगा, लीन होते जाऊंगा, कि जिससे मुझे चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है वो वास्तव में वो कोई चोरी नहीं कर लेवे, है ना, वो इस प्रकार चोरी नहीं कर लेवे, यानी वो नष्ट नहीं हो जावे। ऐसा मैं निरंतर पुरुषार्थ करके पूर्णता को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसी यहाँ इन्होंने भावना की और तुरंत 81 नंबर की गाथा यहाँ इन्होंने लिखी है। अभी आज 81 नंबर गाथा अपने पास जितना समय है मैं प्रारंभ करता हूँ। अद्भुत है। देखो ऐसा है, एक बात समझ लेना कि 80वीं गाथा और 81 गाथा दोनों गाथाएं मोह के अभाव की गाथा है, मोह के क्षय करने के लिए गाथा है। तो दर्शन मोह का क्षय की बात कहाँ आई? 80वीं गाथा में। और 81 में कौन सी बात आएगी? अब चारित्र मोह को जो भी बाकी रह गया ना, कषाय कण, जिसको जितना बाकी रह गया वो चौकड़ी प्रमाण, उसके क्षय की बात यहाँ करने वाले हैं। देखो मोह की दर्शन मोह के क्षय की बात आगे आई, चारित्र मोह के क्षय की बात अभी आएगी। मगर ये उपाय में दो बातें नहीं है, ये दिमाग में रखना। क्या कहा? मोह के क्षय का जो उपाय है इसमें दो बातें नहीं है। उपाय तो एक ही है, विधि तो एक ही है। इसलिए तो इन्होंने कहा ना, अगर ऐसा है तो मैंने अभी विधि प्राप्त कर ली है, तो फिर अब मुझे मोह की सेना को अब मैं जीतने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने अभी उपाय प्राप्त कर लिया है, ये यहाँ कहा है। देखो उत्थानिका पढ़ते हैं। अब इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न यानी सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार मैंने यानी क्या लेना? पूरी 80वीं गाथा। इस प्रकार मैंने सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार में क्या लेना? दर्शन 80वीं गाथा। जे जाणतो अरहंत ने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायपणे वो ते जाने निज आत्मने तसु मोह पामे लय करे। तो इस विधि से मैंने सम्यक दर्शन, आत्मा का दर्शन कर लिया है, मिथ्या दर्शन का त्याग हो गया है। यहाँ कहते हैं कि चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है, तथापि इसे लूटने के लिए, गजब की बात है, कौन लूटेगा? तो इसे लूटने के लिए प्रमाद चोर विद्यमान है। कौन विद्यमान है? अभी बाकी का राग द्वेष अभी बाकी रहा ना। राग द्वेष में उपादेय बुद्धि तो मिट गई, मगर अभी अरे उपादेय बुद्धि मिट गई, उपादेय बुद्धि पूर्वक का राग द्वेष भी मिट गया, फिर भी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, है ना, ये तो चतुर्थ गुण स्थान हुआ। इसके बाद में ये सब बाकी है। तो अगर मैं जागरूक नहीं रहा, सुनना बराबर से, ये क्या कहते हैं? तो ये जो प्रमाद रूपी चोर है, गुरुदेव जी ने तो इसमें बहुत लिया, मुनिराज की मुख्यता से लिया कि ये जो मैं छठे गुणस्थान में आ जाता हूँ, तो छठा गुणस्थान का नाम क्या है? 1 से लेके 6 गुणस्थान का, जो 6 गुणस्थान कैसे है? प्रमद गुणस्थान के भेद है। 1 से लेके 6 गुणस्थान प्रमद दशा के हैं, 7 से लेके 14वें गुणस्थान तक के अप्रमद दशा वाले। तो प्रमद दशा में छठा अंतिम गुणस्थान जो मुनिराज को आता है, प्रमद यानी प्रमाद, प्रमाद सहित। तो ये प्रमाद क्या करता है? तो ये प्रमाद, ये कहते हैं कि ये प्रमाद चोर है। चोर शब्द नाम दिया,
इस शुभ भाव को चोर कहने की हिम्मत करते हैं आचार्य देव। चोर किस बात की चोरी करता है ना? ये मुझे जो निधि उत्पन्न हुई है ना, ये जो मुझे निधि मिली है ना सम्यक दर्शन रूपी रत्नत्रय की, तो इसको लूट ले जा सकता है। यानी सम्यक दर्शन से मैं गिर सकता हूँ। देखो इसीलिए पंचम काल के मुनिराज है, तो इन्होंने इसमें ये भी ख्याल में आता है कि हाँ कौन सा सम्यक दर्शन लेना चाहिए, क्षौपशमिक सम्यक दर्शन या औपशमिक सम्यक दर्शन की जो गिर सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन तो गिर नहीं सकता, तो फिर क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए गाथा लागू नहीं होगी ना। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर भी अगर वो प्रमाद के चोर जो है, अगर उसका तुमने निकाल नहीं किया, अभाव नहीं किया, तो विकास नहीं होगा, पूर्ण आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी ऐसा। और क्षायिक संकीर्ति नहीं हो तो उनके तो ये भी चांस है, चलो विकास तो नहीं होगा, मरे प्रमाद चोर है, वहाँ अगर तुम्हारा उपयोग बार बार लगते गया तो जो प्राप्ति हुई है वो भी चला जाएगा। दो बातें ख्याल में आई दर्शन। कोई कहे कि क्षायिक संकीर्ति वाले को तो अच्छा है, प्रमाद चोर भले ना आवे, उसके तो भाव भी फिक्स हो गए हैं। क्षायिक संकीर्ति तो वो तो अभी उसका तो सम्यक दर्शन गिरना ही नहीं है, इसीलिए वो सम्यक दर्शन तो सुरक्षित है। भले सम्यक दर्शन सुरक्षित हो मगर पूर्णता को तो प्राप्त नहीं होगा ना। हे भरत जी, जब तक तुम गृहस्थ जीवन में गृहस्थपना, घर की दृष्टि भले छोड़ दी हो मगर गृहस्थपना नहीं त्यागा, घर का राग नहीं त्यागा, तब तक तुम मुनि नहीं बने, तब तक तुम मोक्ष को नहीं जाओगे। और मुनि बनकर भी तुमने शुद्धोपयोग को नहीं बढ़ाया, श्रेणी को पार नहीं किया, तो ये छठवीं गुण स्थान में आते हुए अगर तुमने प्रमाद रह गया तो नीचे भी जा सकते हो। आयुष्य समाप्त हो गई तो विग्रह गति में ही तुम्हारा संयम लुट जाएगा, है ना। ये जो जितनी वितरागता है वो तो लुट जाएगी। और कदाचित तुम्हें कोई प्रमाद चोर पे तुम्हें वो भ्रम हो गया कि ये तो मेरी चीज़ है, ये मेरा स्वरूप है, ये शुभ भाव में मन लग गया तो तुम्हारा सम्यक दर्शन था, है ना, जो सच्चा दर्शन था, जो मोह रहित आत्मा को तुमने देखा था, है ना, वो भी वो तुम्हारी मति बिगड़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? वो लुट जाएगा रत्नत्रय। तो ये कहते हैं, इसलिए गुरु यहाँ कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव कि मैं क्या करूँगा, सुनना। अब इस प्रकार मैंने सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है, तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है ना, इसे लूटने के लिए प्रमाद चोर विद्यमान है, ऐसा विचार करके, है ना, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जागरूक रहता है। अब जागरूक रहता है यानी सावधान रहता है। देखो गुरुदेव सिंह ने तो गजब लिखा है, सावधान रहना इसमें क्या अर्थ लिखा है, पहले मैं पढ़ता हूँ। उनकी उत्थानिका प्रवचन सुधा में लिखी है। देखो उत्थानिका में अपना विषय तो काफ़ी हो जाएगा। देखो जागरूक रहने के लिए क्या करना है ये बताना है मुझे, मैं पूरी विधि से बताऊंगा। फिर भी गुरुदेव सिंह ने उत्थानिका में लिखा है, एम विचारीने एनाથી જાગૃત રહેવું, यानी શું, શુદ્ધોપયોગમાં રહેવું એમ કહે છે। જેવો આત્મા અનુભવ્યો છે, જોયો છે, જાણ્યો છે, તેમાં હવે ठरવું, बस ये ठरने वाली बात अभी जोड़ दी इन्होंने। आत्मा को जाना, देखा, अनुभवा, ये कौन सी गाथा में, 80वीं गाथा में, है ना। मैंने अपने आत्मा का दर्शन तो कर लिया, यानी आत्मा की दृष्टि हो गई, आत्मा की दृष्टि हो गई, मगर लीनता, स्वरूप की लीनता, अभी भी राग द्वेष का अभाव करने वाला काम बाकी है कि नहीं। तो वो काम कब कब करना, तो क्या निरंतर करना। तो कैसे करोगे, तो एक ही उपाय है। जैसे सम्यक दर्शन कैसे किया, आत्मा का दर्शन कैसे किया, शुद्धोपयोग करके किया। शुद्धोपयोग किया ना, निर्विकल्प होके निर्विकल्प वस्तु की प्रतीति की ना, तब प्रतीति सम्यक हुई, तो अनंतानुबंधी वाला राग भी चला गया। मगर बाकी का राग का भाव करने के लिए क्या करना, तो दूसरी कोई विधि नहीं है। इन्होंने यही कहा कि जो आत्मा को तुमने जाना था उसमें ठहर जाना, उसमें लीन हो जाना। और लीन होने की विधि तो तुम्हें पता है, वो तो तुम विधि करके आए हो पहले, क्योंकि वो लीन हुए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं। शुद्धोपयोग में ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। फिर शुद्धोपयोग चला जाए तो भी सम्यक दर्शन परिणति रूप रहता है। ख्याल में आया ना, क्योंकि श्रद्धा सम्यक हो जाती है, श्रद्धा में कोई मिश्र धारा नहीं रहती, है ना, स्थूल कथन है।
बाकी वो आप पहली दूसरी वाला गुणस्थान मत ले आना, अभी वो सामान्य कथन है। मुख्य रूप से तो वो एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो प्रतीति तो यही में हूँ, अन्य में नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति हो गई तो एक ही प्रकार की होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना दोपहर में ऐसा मानता है, शाम को कुछ और मानता है, मंदिर में अपने को आत्मा मानता है और दुकान में अपने को सेठ मानता है, ऐसा नहीं। दुकान में सेठ की पर्याय में भी अपने को आत्मा मानता है, यही में चैतन्य स्वरूप ऐसा ही मानता है। सेठ की पर्याय रूप में नहीं हूँ, ऐसा सेठ की पर्याय के काल में, सेठ की पर्याय के अनुसार प्रवृत्ति के काल में भी अनुभव नहीं करता कि मैं सेठ हूँ। तो प्रतीति तो एक बार हो गई तो होगी, फिर भी प्रतीति सेठ रूप नहीं करता, फिर भी सेठ के अनुसार राग तो करता है। तो राग आदि में अगर जो बारंबार उसमें चला जाएगा और जो शुद्धोपयोग का प्रयास निरंतर नहीं करेगा, अथवा जो आत्मा को अपने को जाना है उसमें लीनता का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो ये जो तुमने अपने आत्मा का दर्शन किया है वो भी क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और शुद्धता को प्राप्त होंगे, विचलितता को प्राप्त हो जाता है। ये इनको कहना है, ये कहना है। देखो मैं उत्थानी का पढ़ता हूँ गुरुदेव जी ने, जागरूक रहने का अर्थ क्या, ये कहा ना कि भी सम्यक दृष्टि, इसीलिए ये जो धर्मात्मा लोग होते हैं वो सावधान रहते हैं, जागरूक रहते हैं, जागते रहते हैं। तो जागते रहते का अर्थ क्या, शुद्धोपयोग में रहने का निरंतर उपाय रखते हैं, ऐसा। जेવો आत्मा अनुभव्यो જોયો છે જાણ્યો છે એ મહાવે ઠરવું, નહીં તો રાગનો વિકલ્પ ઉઠે છે એ પ્રમાદ છે, એ ચોર છે, હે ને। અહીં અજ્ઞાની લોકો એ કહે છે કે મહાવ્રતના પરિણામ ચારિત્ર છે અને ચારિત્રથી લાભ થાય છે, અને અહીંયા પ્રભુ શું કહે છે કે એ જો મહાવ્રત आदि के परिणाम आते हैं वो चोर है, चोर है यानी आत्मा की शांति को लूटने वाले हैं। ये आए ना, आत्मा की शांति को तिरस्कार करने वाले हैं। शुभोपयोग तो आत्मा की शांति को तिरस्कार ही तो करता है, शुभोपयोग में आवे तो तिरस्कार ही होता है ना। आत्मा की शांति का त्याग हुआ कि नहीं हुआ, शुद्धोपयोग में तो लीनता थी, अब शुभ में आए तो क्या क्या नुकसान हुआ दर्शन, क्या हुआ नुकसान बताओ। अब जब मान लो कि शुद्ध में थे मुनिराज, शुद्ध यानी निर्विकार निर्विकल्प पर्याय में थे, कोई भी राग द्वेष नहीं था। अभी शुभ भाव में आए, है ना, प्रवचन सार कहने के भाव में आए, संघों के संचालन करने का भाव में आए, उस भाव में आए तो नुकसान करके आए कि फायदा हुआ उनका, नुकसान हुआ ना। तो ये नुकसान हुआ तो किस चीज़ का नुकसान हुआ, तो शांति का, शुद्धोपयोग का, उसका तिरस्कार हुआ, त्याग हुआ। तो ये कहते हैं कि फिर त्याग हुआ तो इसने लूट लिया। ये छठे गुणस्थान वाले परिणाम ने सातवें गुणस्थान के शुद्धता को लूट लिया, ये यहाँ कह रहे। तो इसीलिए अभी मैं सावधान रहता हूँ और मैं वही विधि से शुद्धोपयोग में रहकर आगे बढ़ूँगा। और सारी मोह की जो सेना अभी रह गई है ना, मोह राजा तो चला गया, फिर भी ये सेना खड़ी होती है बार बार, तो सेना को भी मैं समाप्त कर दूँगा। ये बात की यहाँ बातें आई है। देखो अपन प्रारंभ तो करते हैं, समय तो होने आ गया है। देखो पढ़ो। जीव मोहने करी दूर आत्मस्वरूप सम्यक पामिने, जो राग द्वेष परिहरे तो पाम तो शुद्धात्मनि। अनुवाद पढ़ते हैं। जिसने मोह को दूर किया है, यानी कौन से मोह को, दर्शन मोह को दूर किया है, और आत्मा के सम्यक तत्व को, सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया है। ठीक है, ये यहाँ तक कौन सी गाथा का प्रभाव है, 80वीं गाथा का फल है। फिर से पढ़ता हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। दो पंक्ति में विरोधाभास में पहले बताऊँगा, और विरोध है नहीं, विरोध का आभास है। अगर हम समझेंगे तो ये आभास निकल जाएगा। आज इतनी चर्चा करके समाप्त करते हैं, कल मैं टीका को खोलूँगा इसकी। ठीक है, पहले देखो, जिसने मोह को दूर किया है, यानी कौन सा मोह, दर्शन मोह, मिथ्यात्व को दूर किया है, और आत्मा के सम्यक तत्व को, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, सम्यक स्वरूप को प्राप्त किया है, अथवा सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि रत्न को प्राप्त किया है। शुद्धात्मा की दृष्टि हुई है, शुद्धात्मा को प्राप्त किया है। ठीक है, अब सुनना, ऐसा जीव यदि राग द्वेष को छोड़ता है तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता है।
क्या कहा, अब राग द्वेष को छोड़ता है तो राग द्वेष भी कौन क्या है, मोह है। वो कौन सा मोह है, चारित्र मोह। मोह दो प्रकार के, दर्शन मोह और चारित्र मोह। ठीक है, दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व, चारित्र मोह यानी राग द्वेष। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जिसने दर्शन मोह छोड़कर आत्मा की उपलब्धि की है, अब यहाँ कहते हैं कि ऐसा जीव यदि राग द्वेष को छोड़ देता है, चारित्र मोह को छोड़ देता है, तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। तो पहली पंक्ति में भी कहा कि शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, और दूसरी पंक्ति में भी कहा कि शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। अगर राग द्वेष को छोड़ेगा तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। तो पहले कर लिया है वो क्या है, और अब करेगा वो क्या है, दोनों विरोध बात हो गई ना। पहली पंक्ति में कहते हो कि आत्मा स्वरूप प्राप्त कर लिया है, शुद्ध आत्मा तो आत्मा उसने पा लिया है, सब कुछ हो गया। अब कहते हो कि राग द्वेष को छोड़ेगा, तो फिर पुनः कहते हो कि आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, है ना, अथवा शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो कर लिया है और कर लेगा, तो दोनों परस्पर विरोधी बात हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ कहते हैं कि विरोधी लगती है मगर विरोधी नहीं है। क्यों, क्योंकि आत्मा की जो उपलब्धि है ना, वो दो प्रकार की है। तुम्हें शंका ख्याल में आई, मैं फिर से कहूँ, देखो क्या प्रश्न हो सकता है कि जो गाथा की ऊपर की जो पहली पंक्ति पढ़ो है ना, उसमें जिसने मोह दूर किया है और आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में यह कहा कि यदि राग द्वेष को छोड़े तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। तो क्या इस दोनों कथनों में विरोधाभास नहीं है क्या? तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आत्मा की उपलब्धि होती है वो दो प्रकार की है, एक श्रद्धा से उपलब्धि होती है और एक चारित्र से उपलब्धि होती है। ख्याल में है ना? अर्थात तो एक दृष्टि में आत्मा को प्राप्त कर लेना और एक परिणाम में परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना, दो बातें है ना, दो प्रकार से उपलब्धि यहाँ कहते हैं। बराबर समझना क्या क्या चीज़ें है। ऐसा कि श्रद्धा के स्तर पे आत्मा को प्राप्त कर लेना यानी दृष्टि हो जाना, यानी देह आदि से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को, है ना, यही मैं हूँ ऐसी दृष्टि कर लेना, ऐसी श्रद्धा हो जाना, ऐसा इसमें एकत्व हो जाना, इसकी रुचि हो जाना, और राग आदि की, देह आदि की रुचि छूट जाना, इसमें एकत्व बुद्धि छूट जाना, इसका नाम है मैंने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आत्मा को देख लिया, प्राप्त कर लिया, दृष्टि में ले लिया। फिर भी अभी जब कषाय बाकी है, तो एक कषाय को जब तक अभाव नहीं करेगा, अभी जो कषाय है ना, जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन आदि जो कषाय है, तो इस कषायों का सर्वथा अभाव करके यहाँ कहते हैं कि परिपूर्णता को प्राप्त हो जाना वह दूसरे प्रकार की उपलब्धि है ना। देखो ऐसा है ना कि थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ फिर समाप्त करता हूँ कि ये जो हमने घर लिया है ना, बुकिंग कराया, बुकिंग करा लिया तो उसमें रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, अपने नाम हो गया, रजिस्ट्री कराते हैं ना, रजिस्ट्री कराया, अपने नाम हो गया, मगर पोजीशन नहीं मिला। तो मुझे बताओ कि वो व्यक्ति घर वाला है कि बिना घर का है, क्या कहोगे उसके लिए? मान लो कि समाज में उस लड़के की शादी करनी हो, तो शादी करने के लिए कोई आता है लड़की का बाप, तो पहले वो मानेगा कि ये घर वाला है कि घर बिना का है? नहीं, घर तो है, घर तो है, मगर घर है कहाँ? घर तो है ना, वो चिंता करता है लड़की देने में। अब रजिस्ट्री करा ली है, बुकिंग करा ली है, टोकन मनी दे दी है, अरे पेमेंट कर दिया है, चलो ना पूरा, फिर भी अभी पोजीशन लेने में देर है, बस इतनी देर है, तो पोजीशन नहीं मिला। तो ऐसा ही आत्मा की दृष्टि हो गई है, अपनत्व हो गया है, फिर भी उसमें लीनता नहीं है, उपयोग लीन होकर आनंद नहीं ले रहा है पूर्ण रूप से। आनंद चख तो लिया है पर पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर लिया है। तो पूर्ण रूप से प्रकट कर लेना वो दूसरी उपलब्धि है, और चख लेना वो प्रथम प्रकार की उपलब्धि है। तो ऐसा है, देखो नींव डाल दी पर महल बनाना बाकी है। तो ये ऐसी वाली बात है। ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं, तुम समझ सकते हो। जैसे वसीयतनामा होता है ना, वसीयतनामा, तो वसीयतनामा में सब कुछ लिख दिया जाता है। वो विल बनाता ना, बाप अपने पुत्रों को सब दे दिया उसके नाम, तो देखो वो आदमी वसीयतनामा में सारी चीज़ दे दी कि सारा, मगर कब? मेरे मरने के बाद। तो मुझे बताओ कि वो अभी करोड़पति है कि नहीं? वो लड़का है ना,
करोड़पति है ना, अब तो सब उसका ही है, स्वामी तो है ही, मगर अभी नौकरी क्यों करता है फिर 5-10 हज़ार की? समझ में आया मैं जो कह रहा हूँ? मगर वासियतनामा में ये भी लिखा है कि अगर ये इस प्रकार से है ना वफादार रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? तो ये अगर ये वफादार रहेगा अपने स्वरूप के साथ, तो ये वसीयतनामा में जो लिखा हुआ है ना, उस शर्तों का पालन करके वो जब मोह चारित्र मोह नष्ट हो जाएगा तो पूरी वसीयत मिल जाएगी। मगर अगर जो वो अपना वो शर्त निभाता नहीं है ना, समय वफादार नहीं रहता अपने स्वरूप के साथ, तो वसीयतनामा कैंसिल हो जाता है, यानी मोह वापस खड़ा हो जाता है। बस इस प्रकार से है, एक गाथा का सामान्य सार हुआ। कुल मिला के कल दूसरा प्रश्न में प्रारंभ करूंगा इसी गाथा में। ठीक है, ये बात तो सही है कि चलो ये दर्शन मोह तो चला गया, अब चारित्र मोह का अभाव करना है, तो फिर उसकी विधि क्या है? तो यहाँ कहते हैं कि अभी तुझे विधि पूछनी पड़ेगी क्या? अभी तूने तो विधि तो प्राप्त कर ली है। यहाँ कहते हैं कि जो विधि प्राप्त कर ली है ना, वही तो वास्तव में रत्नत्रय है। सम्यक दृष्टि ये है ना, इसमें देखो, ये विधि को प्राप्त हो जाना ही चिंतामणि रत्न की प्राप्ति है। तुमने चिंतामणि रत्न की प्राप्ति की है, तब तुम विधि को क्यों पूछते हो? ये वाली बात में कल मैंने अभी शंका के रूप में रख दी है, तो कल मैं इसको खोलूँगा, क्या पेट है इसका, इसके बाद में हम टीका से विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।